कैसा ये इश्क है। मुंबई। रिद्धिमान थोड़ी देर बाद अंदर आया तो अल्याना ऐसे ही लेटी थी। रिद्धिमान धीरे से बोला, क्या हुआ? अल्याना धीरे से बोली, क्या कर रहे थे तुम? रिद्धिमान अल्याना के सर को अच्छे से वॉश करते हुए बोला, बेडशीट चेंज कर रहा था। तुम बताओ, तुम्हें थोड़ा सुकून मिला? रिद्धिमान की बात पे अल्याना हैरानी से बोली, क्या तुमने बेडशीट चेंज करी? पर क्यों रिद्धिमान? उसके ब्लड लगा था, मैं कर लेती। अल्याना की बात पे रिद्धिमान थोड़ा गुस्से से बोला, और ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता था? तुम मेरा हिस्सा हो अल्याना, और अगर मैंने तुम्हें दर्द दिया है तो तुम्हारे दर्द की दवा भी मैं ही बनूंगा, और मुझे तुमसे जुड़ी किसी चीज पे गुस्सा नहीं आता। चिढ़ नहीं होती, तुम मेरी जिम्मेदारी हो अल्याना, और ये जिम्मेदारी मैं अपनी खुशी से निभाऊंगा। रिद्धिमान की बात सुन के अल्याना धीरे से बोली, पक्का रिद्धिमान, तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? आई लव यू सो मच रिद्धिमान, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकती। तुम मेरी हिम्मत हो, मेरी ताकत हो, मेरा सब कुछ तुम हो। अल्याना की बात पे रिद्धिमान ने अल्याना को गले से लगा दिया था, और फिर कुछ देर बाद रिद्धिमान उसको लेके बाहर आ गया था। अल्याना के कपड़े अभी भी वैसे ही रखे थे। रिद्धिमान ने उसको अच्छे से कपड़े पहना दिए थे, और फिर कुछ देर बाद दोनों तैयार थे। करीब आधे घंटे में दोनों ओबरॉय मैंशन के लिए निकल चुके थे। ओबरॉय मैंशन। अल्याना और रिद्धिमान दोनों आ गए थे। शमिता और कुणाल दोनों मेन हॉल में थे। रिद्धिमान और अल्याना को देख के जल्दी से बोले, तुम दोनों कहाँ थे? सेरेन तुम्हें पूछ यही है अल्याना। शमिता की बात सुन के अल्याना धीरे से बोली, अगर मैं अभी उससे ना मिलूं, वहीं सही है मॉम, वो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। अल्याना की बात पे शमिता धीरे से बोली, नहीं अल्याना, तुम्हें एक बार सेरेन से मिलना चाहिए बेटा, वो तब से तुम्हें ही पूछ रही है। अपनी मॉम की बात पे सेरेन धीरे से बोली, नहीं ऐसा आपको लगता है मॉम, वो मुझे इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि उसको मुझे बातें सुनानी है, और मुझे उसके दुख की परवाह है। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। सेरेन की बात सुन के कुणाल धीरे से बोला, बेटा अल्याना शमिता सही कह रही है, एक बार जाके तुम प्लीज अपनी मॉम से मिल लो। इतना कह के कुणाल में रिद्धिमान को देखा था तो रिद्धिमान ने अल्याना के कांधे पे हाथ रख दिया था। वो भी यही चाहता था। अल्याना उसकी बात सुन ले। कुछ देर सबकी तरफ देखने के बाद अल्याना बिना कुछ कहे चली गई थी। सेरेन का रूम। युवान बालकनी में बैठा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था और सेरेन लेटी हुई थी। एक नर्स उसको खाना खिला रही थी। अल्याना धीरे से दरवाजे पे नोक करते हुए बोली, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अल्याना की बात सुन के सेरेन, जो कि कुछ सोच रही थी, जल्दी से बोली, हाँ प्लीज, तुम आ सकती हो अल्याना। सेरेन की बात सुन के अल्याना ने सर हिला दिया था और धीरे से उसके पास आ गई थी। नर्स दोनों को देख के चली गई थी। युवान भी दोनों बहनों को देख के बाहर चला गया था। दूसरी तरफ अल्याना को देख के सेरेन धीरे से बोली, अल्याना। सेरेन की बात सुन के अल्याना गहरी सांस लेकर बोली, देखो सेरेन, मैं चाहती हूं तुम अभी कुछ मत बोलो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम की जरूरत है, इसलिए जितना हो सके उतना आराम करो। अल्याना की बात सुन के सेरेन धीरे से बोली, देखो अल्याना, मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ और मैंने बहुत गलत काम किए हैं। सेरेन की बात सुन के अल्याना जल्दी से बोली, सेरेन। लेकिन तभी सेरेन फिर से बोली, प्लीज आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी, प्लीज मुझे मत रोको। इस बोझ की वजह से मैं कल से सो नहीं पा रही, मैं बहुत दुख में हूँ। अल्याना प्लीज मेरी बात सुनो। इतना कह के सेरेन ने अल्याना का हाथ पकड़ लिया था। मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम बहुत हर्ट हुई हो, और हो भी क्यों ना। आखिर मैंने इतनी गलतियां करी हैं, इन गलतियों की कोई माफी नहीं है। तुम्हारा दिल दुखाया है मैंने, मॉम डैड का दिल दुखाया। हाँ पता नहीं मैंने क्या कुछ, प्लीज था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी इंसल्ट की, मैंने हर मोड़ पे तुम्हें बुरा कहा, लेकिन ये सब मैंने खुद नहीं किया। अल्याना, समीरा राठौर ने ये सब किया है। उसने मेरे साथ ये सब किया है। उसने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया था। मैं क्या करती? उसने मेरे दिमाग को बुरी तरह उलझा दिया था। मुझे हर इंसान से नफरत होने लगी थी। बहुत ज्यादा नफरत एक मोमेंट पे मुझे लगा था
जैसे मॉम डैड भी बुरे हैं, सब बहुत बुरे हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा नफरत मुझे तुमसे हुई थी, क्योंकि समीरा राठौर, ये सबसे ज्यादा जहर मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ ही भरा था अलियाना। और फिर मैं इंडिया आई, मैंने यहाँ आके देखा तुम बहुत खुश हो। तुम्हारे पास मॉम डैड की प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास डैड की कंपनी है, हर वो चीज़ है जिस पे मेरा हक था। इसलिए मुझे तुमसे और ज्यादा नफरत हो गई थी अलियाना। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नफरत भर गई थी, और जिसकी वजह समीरा थी, सिर्फ और सिर्फ समीरा। यहाँ आके तुम्हें खुश देख के तो मैं चाहती थी मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं, और मैंने उसके लिए युवान को अपना निशाना बनाया था, और ये भी मैं खुद नहीं चाहती थी। अलियाना, ये भी समीरा राठौर ने मुझे कहा था, ताकि मैं रिद्धिमान को भी तुमसे दूर कर सकूं। मैं सच में कुछ नहीं जानती थी अलियाना, ट्रस्ट मी प्लीज, यकीन करो, मुझ पे मैं कुछ नहीं जानती थी। और जैसा उसने मुझे कहा वैसे मैंने युवान के साथ उस रात, उसने मुझे कहा था मुझे युवान से शादी करनी चाहिए, और मेरी शादी सिर्फ ऐसे ही हो सकती है। और मैंने ये सब करा जो उसने कहा था। उसके बाद मेरी शादी युवान से हो गई, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई जिससे तुम बर्बाद ही सको। इसलिए समीरा यहाँ खुद आई थी, और उसने तुम्हारे खिलाफ सब झूठी साजिश करी थी। मुझे अपनी गलती का एहसास तो उस ही दिन हो गया था अलियाना, जब मैं उस दिन समीरा से मिलने गई थी, लेकिन मैं नहीं मानना चाहती थी। मैं गलत हूँ, शायद मेरा दिल ये नहीं चाहता था, मेरी ईगो हर्ट हो रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतना सब गलत किया था, लेकिन तब भी मैं नहीं चाहती थी मैं खुद को गलत मानूं। और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। पहले मुझे लगा था मुझे ये बच्चा नहीं रखना चाहिए, मुझे अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। लेकिन फिर युवान की बातों से मुझे याद आया, मैं इस मासूम को क्यों अपनी गलती की सजा दे रही हूँ। मैं बहुत गलत हूँ जो ऐसा कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोच लिया था मैं ये बच्चा रखूंगी। लेकिन इन सब के बाद भी मुझे युवान का प्यार नहीं मिल रहा था। सेरेन, मुझे उसका प्यार नहीं मिल रहा था। मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ, और जब मैं रिद्धिमान को तुम्हारे साथ खुश देखती थी, मुझे तुमसे नफरत होती थी। इसलिए मैंने इतना कह के सेरेन की जुबान कांपने लगी थी। अलियाना ने उसका हाथ पकड़ लिया था। सेरेन गहरी सांस लेके बोली, इसलिए मैंने तुम्हें बद्दुआ दी थी, तुम कभी माँ ना बन पाओ, तुम कभी प्रेग्नेंट ना हो, तुम्हें ये खुशी कभी ना मिले। लेकिन यहाँ भी मैं गलत थी। जो बद्दुआ मैंने तुम्हें दी थी वो मुझ और लग गई, और मैं ही आज। इतना कह के सेरेन रोने लगी थी। उसकी बात सुन के अलियाना की आंखों से आंसू आने लगे थे, लेकिन वो खामोश थी। उसकी बहन की मासूमियत का फायदा उठाया था समीरा ने, और अब वो क्या ही करती, सब कुछ बदल नहीं सकती थी। यही सोच के अलियाना ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ के सेरेन को गले से लगा लिया था। और आज पहली बार सेरेन को ऐसा लगा था जैसे उसका कोई अपना है, कोई अपना सगा। सबसे ज्यादा अपना आज उसको ऐसा लग रहा था वो अपनी माँ की गोद में सर रखे सो रही थी। उसको सिर्फ अपनेपन का एहसास हो रहा था, बहुत अपनेपन का। न जाने कितनी देर तक वो अलियाना की गोद में आंसू बहाती रही थी, और फिर कुछ देर बाद वो अलियाना की जिद में सो गई थी। कुछ देर बाद अलियाना सेरेन को सही से लेटा के कमरे से बाहर निकल गई थी। जैसे ही वो बाहर आई, उसको रिद्धिमान और युवान नजर आए थे, जो कि कुछ बात कर रहे थे या शायद बहस कर रहे थे। अलियाना धीरे से बोली, क्या हुआ, तुम दोनों किस बात पे लड़ रहे हो? अलियाना को देख के युवान जल्दी से बोला, भाभी आप प्लीज भाई को समझाइए ना, ये समझ नहीं रहे हैं। अलियाना गहरी सांस लेकर बोली, लिया नहीं समझ रहे हो तुम रिद्धिमान? रिद्धिमान गुस्से से बोला, ये यहाँ से जाना चाहता है, ये देश छोड़ के जाना चाहता है। रिद्धिमान की बात पे युवान धीरे से बोला, प्लीज मैं अपने लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ, सेरेन के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। भाभी आई एम रियली सॉरी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं सेरेन को माफ नहीं कर पाऊंगा और ना करना चाहता। शायद हम दोनों को कुछ वक्त चाहिए, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। अगर कुछ साल तक मुझे एहसास हुआ मुझे सेरेन को माफ करके आगे बढ़ना चाहिए, तब मैं कुछ सोचूंगा, वरना मैं अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊंगा। मैं डाइवोर्स पेपर पे साइन कर चुका हूँ। आप सेरेन को भी प्लीज समझाइए, उसकी पूरी लाइफ पड़ी है और मैं नहीं चाहता वो इसको बर्बाद करे। एज बहुत कम है, उसको आपको लाइफ पे फोकस करना चाहिए, और वैसे भी अब आपने उसको माफ कर दिया है तो ठीक है। मुझे लगता है आप दोनों को भी एक दूसरे के साथ की जरूरत है, आप ही उसको संभाल सकती है। युवान की बात सुन के रिद्धिमान उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा युवान? तुम्हारी बीवी अभी इस दुख से गुजरी है
और तुम सब छोड़ के जाना चाहते हो? युवान गहरी सांस लेकर बोला, भाई ये मेरी लाइफ है, यहाँ गलती मेरे साथ हुई थी। मेरे साथ? मैंने ये सब झेला है, तो मैं अब क्यों अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ूं? देखिए भाई, मुझे सैरन से प्यार नहीं है। वो मेरी बीवी भले ही है, लेकिन मैं नहीं चाहता उसके साथ जिंदगी आगे बढ़ाने के बारे में सोचूं। इसलिए मैं डाइवोर्स चाहता हूं। अभी युवान है। इतना ही कहा था जब एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ा था। आखिर किसने मारा है युवान को थप्पड़? क्या होगा अब? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।